एवरीवन, दिस इज मोनिका दादिज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज RRBPO का मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट था मेंस का। और सेंटर तो मैंने बताया था जयपुर था मेरा, क्योंकि मैंने राजस्थान स्टेट से ही फिल किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बता दूं, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन कमेंट में चलेगा कि कौन से स्टेट से फिल किया था। तो राजस्थान से फिल किया था। मैं एग्ज़ाम देके इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पता नहीं यार। मतलब मैं और सारे सब्जेक्ट ठीक है, बट है ना, रीजनिंग का मेरा ऐसा रहता है कि रीजनिंग में मैं और अच्छा कर सकती हूँ। और रीजनिंग में इस बार पहले मतलब फर्स्ट रीजनिंग खुला था और उसमें अच्छा नहीं हुआ ना, तो मेरा मतलब उस पेपर में ही मूड ऐसा हो गया था यार, पेपर गया। अब पता नहीं क्या सबका ही कैसा रहा है, बट जो मैंने किया है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग में एक तो बॉक्स बेस्ड पजल थी, जो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट की थी। स्टार्टिंग में जैसे इनइक्वालिटी थी, उसमें क्वेश्चन थे, मतलब स्टेटमेंट दे रखा था, और जैसे अपने होता है 4-5 मतलब उसमें ऑप्शन थे, तो उनको राइट टिक करना था। इनइक्वालिटी इजी थी, जो अपना नॉर्मल प्री में आती है, वैसा ही कुछ था, कुछ हार्ड नहीं था। और एक एज बेस्ड पजल थी। और सेकंड मैंने ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट किया था, थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, बट ब्लड रिलेशन इजी था, बन गया था, इतना कुछ था नहीं। एक बार थोड़ा सा ऐसे दिमाग में हो, हाँ एक क्वेश्चन में फंस गई थी मैं लास्ट में। ब्लड रिलेशन मैंने बनाया, उसका लास्ट क्वेश्चन था, जो उसमें ना तो ना मतलब पूरा मैंने चेक किया, मेरे को एकदम सही लग रहा था, बट लास्ट का एक क्वेश्चन वो मैच ही नहीं कर पा रहा था। तो ब्लड रिलेशन में मैंने शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन छोड़ा, 3 टिक किए थे, क्योंकि मेरे को बैठ तो सही रहा था उसमें, पता नहीं एक ऑप्शन क्यों नहीं टिक हो रहा था। और फिर मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक तो है ना 3 मतलब वर्ड्स दे रखे थे, उसमें उनको अरेंज करना था, और उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। उसमें भी मैंने मतलब आंसर टिक नहीं किया, क्योंकि लास्ट में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्यों क्या पूछ रहा है। एक मिसलेनियस का जो 2 वर्ड दे रखे थे, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, बट वो टिक नहीं हो पाया, तो वो तो गया। फिर क्रिटिकल रीजनिंग थी, क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने ओनली एक क्वेश्चन किया था। फिर इनपुट आउटपुट इजी था, उसमें पता चल रहा था क्या है, मतलब उसमें शायद ऐसे था कि ओड +5 है या इवन +5 है, कुछ ऐसे था। और है ना एक में -5 था, ओड इवन -5 ऐसे था। मैं उसको बना रही थी, बीच में नंबर्स की मिस्टेक हो गई कि कौन सा उठा रही हूँ, कैसे उठा रही हूँ, वो भूल गई। 4th स्टेप तक आते आते कैसे क्या कर रही हूँ, तो सब कुछ मिक्स मैच हो गया। और फिर अभी टाइम देखा तो 9 मिनट लास्ट में बचे थे, कि अभी क्वेश्चन 8-9 अटेम्प्ट हुए और 9 ही मिनट बचे। तो इनपुट आउट पे मैंने 5 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 ही टिक किए, तो कुछ ऐसा ही रहा। और एक बॉक्स बेस्ड पजल अटेम्प्ट की मैंने लास्ट में, जल्दी किया कि आई होप ये बन जाए। मैंने इसी ही उम्मीद से उठाई थी कि अगर फंस गए तो पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, बट ये पजल बन गई थी। एज बेस्ड मैंने नहीं की, परसेंटेज में मैंने नहीं की, इनइक्वालिटी की थी मैंने। और बस मुझे कुछ इतना ही याद आ रहा है, रीजनिंग का इतना सब कुछ था। टोटल मेरे रीजनिंग में 19 अटेम्प्ट है, जो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं एटलीस्ट 25 क्रॉस करूँगी रीजनिंग में, और पेपर मेरे को डूएबल लग रहा था। अगर ओनली पजल भी उठा लेती ना, तो सच्ची में डूएबल था। एक ब्लड रिलेशन में पता नहीं एक क्वेश्चन कैसे फंसा मुझे, क्या मेरा रिलेशन गलत बना था वो, बट मुझे वो काफ़ी 2-3 बार चेक करने के बाद में मुझे सही लगा, तो मैंने 3 तो टिक कर दिए। एक का आंसर मैच नहीं हुआ, तो मैंने कहा छोड़ो, देखते हैं। फिर अभी नेक्स्ट कंप्यूटर खुला। कंप्यूटर मतलब यार ना, यहाँ पे जब अपन मॉक अटेम्प्ट करते हैं ना, तो लास्ट में 5-6 मिनट बच जाते थे अटेम्प्ट करने के बाद। बट इस पेपर ऐसा था कि ओनली क्वेश्चन रीड करो, उनके ऑप्शंस रीड करो, इतने में पूरा टाइम। मैंने लास्ट में मैं ऐसे सोच रही थी कंप्यूटर के क्वेश्चन ना रह जाए, मतलब लास्ट में से 2-3 मिनट बचे हुए थे, फिर भी क्वेश्चन बाकी थे रीड करना। तो कंप्यूटर में मैंने 32 अटेम्प्ट किया है। हाँ गेस रखे हो सकते हैं 2-4, तो आपको पता ही है, मतलब ऐसे बिना गेस रखे तो नहीं जा सकते। मतलब मैं बहुत कोशिश की थी इस बार मैंने, क्योंकि मैंने मॉक्स अटेम्प्ट किया था ना, कि इस बार इतना कोशिश किया था कि गेस वर्क ना करूँ, बट मेरा ना रीजनिंग में मोरल डाउन हो गया।
तो मैंने सोचा चलो करते हैं, जीत जैसा रहता है देखते हैं। तो मैंने कंप्यूटर में 32 अटेम्प्ट किए। बट एक अच्छी चीज़ ये थी कि अरोड़ा एजुकेटर सर ने जो कराया था उसी में से लगभग था। और है ना, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था कि ज़्यादातर ऑप्शन में स्टेटमेंट चलते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था। जो पिछले ईयर्स में मैंने अटेम्प्ट किया है ना पेपर, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। फिर जीए का मतलब मैंने एक बार ही रीड किया था, ज़्यादा जीए मैं पढ़ नहीं पाई थी। लास्ट 4-5 दिन मैं, आपको पता है, फुल बेड रेस्ट पर थी। तो जीए में मतलब इस बार जीए भी मुझे ऐसे लगा कि है ना, जिसने अच्छे से रीड किया है ना 2-3 बार, वो अच्छा स्कोर कर सकता है। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था, कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछे हुए थे। जैसे नाटो का कौन सा है इस बार फाउंडेशन है, मेरे को 75 लग रहा था। मैंने अभी तक चेक नहीं किया, बट मैंने 1949 में मेरे को लगा कि 75 हो सकता है, पर फिर भी मैंने इसको टिक नहीं किया। G20 मेरे को साउथ अफ्रीका लगा, इसको भी मैंने टिक नहीं किया। मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं इनमें श्योर भी थी नहीं भी थी मैंने कि टिक करूं नहीं करूं। बट मैंने आके G20 वाला देखा तो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका ही बता रहे थे। मतलब देखा नहीं अभी तक, वैसे पर्सनली चेक नहीं किया। और कुछ क्वेश्चन आरबीआई थे, स्कीम थी, और एक क्वेश्चन मेटा का था। तो मुझे ऐसे लग रहा था आज मैं इंस्टाग्राम यूज़ क्यों नहीं करती, मैं व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाती। तो मुझे पता चलता कि फेसबुक ये सब मेटा से रिलेटेड। मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप को है ना मेटा किया, पहले इंस्टाग्राम भी टिक किया था, बट मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम हटा दिया। तो एक क्वेश्चन तो वैसे ही माइनस चला गया। तो जीए में 24 अटेम्प्ट है, हो सकता है भाई गलत तो ऑफकोर्स होंगे, हो सकते हैं जीए में कि हाँ गलत हो, एक्यूरेसी 24 में ना रही हो। बट मैंने 24 अटेम्प्ट कर दी। हिंदी क्वाइट ईजी थी, 36 अटेम्प्ट है मेरे हिंदी में, मैं पहले ही बता दूँ। ना कोई एंटोनिम सिनोनिम है ना कुछ है, मतलब 2 तो पैराग्राफ थे, आरसी थे, 2 आरसी थे क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट थे। और एक क्या बोलते उसको, पैराजम्बल था जिसमें 7 ऑप्शन थे और उसको अरेंज करना था। और फिलर्स थे और 2 मतलब एक मतलब स्टेटमेंट था, एक कुछ लाला जी और पंडित जी कुछ ऐसे दे रखा था। उन दोनों में कुछ 2-4 मुहावरे का यूज किया हुआ था जो अपन ने स्कूल टाइम में पढ़े हैं। ऐसे नहीं है कि अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, स्कूल टाइम में 1-2 बार पढ़े हैं तो उनका पढ़ने से पता चल रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने उसमें 36 अटेम्प्ट किए। मुझे 3-4 पर ऐसे डाउट था कि ये होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ फिलर्स या फिर कुछ ऑप्शन ऐसे मेरे बैठ नहीं रहे थे, तो मैंने वो 4 स्किप किए। तो 36 अटेम्प्ट। क्वांट में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरा जो खुला था वो इक्वली इन वो Q1 Q2 वाले क्वेश्चन थे। तो स्टार्टिंग मैंने देखते ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। फर्स्ट उसमें एक y और कुछ ऐसे वैल्यू दी हुई थी, एक इक्वेशन थी जिसके मूल निकालने, वो जिसके मूल y की वैल्यू थी वो y की वैल्यू पुट करके उसमें ना इक्वलिटी थी, ठीक है, Q1 Q2 के कुछ मान बताने थे। एक क्वेश्चन ये था और एज रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें शायद एक, और 2-3 क्वेश्चन थे ना Q1 Q2 वाले। तो मैंने उसमें शायद 2 या 3 अटेम्प्ट कर लिए थे। और एक DI थी डबल पाई चार्ट वाली, मैंने वो DI अटेम्प्ट करी। उसमें एक क्वेश्चन में मैं फंस गई थी जिसमें ना F की वैल्यू 31 कुछ दे रखी थी, कुछ परसेंटेज में दे रखी थी, बट वो मेरा प्रॉपर डिफाइन नहीं हो रहा था, पॉइंटों में जा रहा था, तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कैलकुलेशन हो रहा था। तो मैंने उसको स्किप कर दिया उस टाइम की कुछ गलत हो जाएगा, वो हटा दिया। एक बार ग्राफ था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, एक कैसलेट था CISI पे, वो भी अटेम्प्ट नहीं किया। अर्थमेटिक के 2-4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, बट वो ऐसे अपन कर रहे थे ना तो ईजिली हो रहे थे। हाँ उनमें है ना वेरिएबल्स डले हुए थे, बट अपन उनको करेंगे ना तो ईजिली बन जाएंगे, कुछ फंसने वाला नहीं था उसमें। तो मैंने 2-4 वो क्वेश्चन किए। फिर मैंने रोंग नंबर सीरीज थी वो की, एक रोंग नंबर सीरीज मतलब कुछ मेरे को याद है, मैं बता सकती हूँ कि एक तो 1/5 इंटू 3, एक 1/5 इंटू 3 कुछ इसी में चल रही थी, है ना। और एक में स्क्वायर डिफरेंस चल रहा था, तो पॉइंटों में थी ना उसमें डिफरेंस स्क्वायर में चल रहा था। कुछ प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चल रहा था एक में, और एक में ना 1/40, 1/20, 1/10, मतलब जो अपन ले रहे थे ना उसका हाफ होता जा रहा था, एक ये थी, ठीक है। तो ऑल ओवर क्वांट में भी 17 अटेम्प्ट है, मतलब टोटल मेरे 128 अटेम्प्ट है। फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग बहुत अच्छा कर सकती थी। जी अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ती तो, मतलब जो क्वेश्चन मैंने मतलब
ऑप्शंस में ऐसे सोच के छोड़ दिए कि ये नहीं हो सकता, और जिन पे मुझे कुछ पता भी नहीं था एक दो वैसे क्वेश्चन टिक कर दिए। तो ऐसे लग रहा है कि जो क्वेश्चन पता थे जैसे नाटो G20 ये मतलब मेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने स्किप किए। तो ठीक है, ऑल ओवर 120 अटेम्प्ट है, अभी 6 का एग्ज़ाम है। और आप सब बताना आपके कितने अटेम्प्ट हुए, कैसा पेपर गया, ब्लड रिलेशन कैसा रहा। और ठीक है, थैंक यू।